यहाँ पाटीदार नगर के लोगों ने हमको वोट से और मोहब्बत से नवाजा है। आज जिस तरह से आपके सामने कई बातें लोग आके बता रहे हैं और कई उम्मीदवार आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इलेक्शन आया, फॉर्म भरे, उम्मीदवारी के लेके आ जाए, इनसे पूछो 5 साल कहाँ थे आप और 5 साल में क्या किया और 5 साल आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से आज प्रभात 12 के हमारे सभी उम्मीदवार देखिए, आप हमारे 4 उम्मीदवार ये काबिलियत रखते हैं और काम करने की सलाहियत रखते हैं। आज आपके सामने हमारे फरजान अब्दुल गफ्फार जिस तरह से आपके सामने मजबूती से उम्मीदवार है, हमारे शेर अली और जावेद चावल साहब हमारे हैदराबाद में आज जिस तरह से काम की बुनियाद पे हम वोट मांगने के लिए आए पाटीदार नगर में, मैं काम की बुनियाद पे जज्बाती तकरीर करके आपको वोट मांगने के लिए आया। ये मेरा घर है पाटीदार नगर, आज पाटीदार नगर का घर है हमारा, इसलिए हम वोट के हकदार है आपके। अब काम में कम ज्यादा हुए होंगे, हम ये बता रहे हैं आपके कम ज्यादा काम होंगे, पर रात दिन आपकी सेवा में रहते। आज वक्ती तौर पे आकर आपके सामने कई बातें बता रहे कि भाई सत्तार ने क्या किया आपको। अरे भाई सत्तार ने क्या किया हमारी जनता जानती है, जनता को मालूम है सत्तार और सत्तार के बच्चा गफ्फार क्या करता है। आज मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, मजलिस के उम्मीदवार, ये भड़काऊ उम्मीदवार आपके सामने आ रहा है, चोला बदल के आपके सामने आ रहा है। उसमें से हमारा एक है जिसको हमने आने वाले 5 साल में टिकट दिया था, हाथ जोड़ा था हाथ, और आप लोगों ने कहा था कि सत्तार भाई इसको मत लो, यह गद्दार है, और वो अपना गद्दारी का सबूत दिया है। तो गद्दार को आप वोट दीजिए क्या? आप बताइए, जिस गद्दार ने जो आपके साथ में धोखा किया आपके साथ में, मैं उसका नाम भी दे देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि नाम देने के काबिलियत नहीं है उसमें, और क्या लगता क्या उसका उसको मालूम है। और आप बता रहे हो कि अपने बच्चे के आवाज से क्या कर रहे हैं। अरे मेरा बच्चा ये लोगों के बीच में जाके काम करता है, मेरी कोई काबिलियत उस जरूरत नहीं है, उतनी काबिलियत उसमें है, उतनी कैपेसिटी उसमें है गफ्फार में। लोगों को काम करने की कैपेसिटी है, काम करते हैं हम, काम की बुनियाद पर करते हैं। मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से और एक उम्मीदवार बड़ा बड़ा तकरीर कर रहे हैं, आज उन्होंने भी एक बंद घड़ी लेके चालू कर रहे हैं और उसमें भी एक अपना गद्दार ले आना है। ये गद्दारों ने अपने 14 बदले हैं, तो घड़ी में भी अपना एक गद्दार का है। तो मैं बता रहा हूँ कि रहमत भाई लड़ाई लंबी है और आपके दोस्त को टारगेट किया है। अब्दुल सत्तार के बच्चे को बता रहे जितना बड़ा नेता, जो हिंदुस्तान का बड़ा नेता बैरिस्टर असद अली सिंह बोलता है कि सत्तार का बच्चा अब्दुल गफ्फार कितना है। अरे भाई, अल्लाह जो चाहे तो मंजूर होता है, तेरे भोगने से नहीं होगा, तेरे बोलने से नहीं होगा। आज पाटीदार नगर की जनता ने फैसला करना है, क्योंकि हम जिस तरह से बता रहा हूँ कि भाई आज 25 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनों से अपील है मेरी, खास करके मेरी माँ बहनों को इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी माँ बहनें मैं 25 साल से मैं जानता हूँ। आज काम की बुनियाद नहीं, आपकी सेफ्टी हमारी है। आप देखिए हमने आपके साथ कौन सी गुंडागर्दी की, कौन सी आवारागर्दी की, काम तो होते नहीं है कम ज्यादा, पर हमने कल गुंडागर्दी की नहीं, कि हैरान मेरे की हमने हमारी भाई बहना हमारी माए बहना बोलकर हम इस बात को देखते हैं। मेरा घर है, मैं आज जिस तरह से बता रहा हूँ कि कुछ गलती हमारे डालने के बच्चों ने भी की है। इतनी जल्दी जो है हवा में नहीं होगा। नेता को बनने में मेरे को 35 साल लगे, मेरे को 35 साल लगे ये यहाँ तक पहुँचने को। आप सब दिन में आप बोलते हैं कि हमको टिकट दे दो, आप चुन के आ गई।
और भाई थोड़ा सबर रखना था, सबर का फल मीठा होता है, जज्बात में नहीं होते। मैं खास करके बाकी वालों को कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई लंबी है, ये 30,000 का राउंड है, बर्बाद है। आज हमारा बच्चा जो बता रहा हूँ मैं, 10 तारीख के बारे में बोल रहा हूँ, आज इतनी जल्दबाजी में क्या जल्दबाजी थी? आप जो है आए 1.5-2 महीने में तैयारी कर रहे, सोचने की बात है। ये किसकी ना किसकी सियासत है जो आपके वोटों को कमजोर करना चाह रहे, पार्टी नगर की आप डिवाइड करना चाह रहे हो, आप अब्दुल गफ्फार के पैनल को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। सोचने की बात है, हमारा ही बच्चा हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जिस तरह से आप लोगों ने कुछ 40 साल से तैयार किए, वो फिर लगता है आप अच्छा काम कर रहे हो, जमात का एक अच्छा काम कर रहे थे, और आपको क्या सूझी, आपको इलेक्शन लड़ने चाहिए। हमने बताया और हमारे फकीरों में साथियां आए थे, हमने बोला कि भाई और तरीका है, आगे तरीका है, हम कहीं ना कहीं तुमको नगर पालिका में भेजने का काम करेंगे, आप ये बारी में लड़ो मत, रुक जाइए। फिर उन्होंने उनके साथियों ने बताया कि मेरे को अपक्ष लड़ना है। बड़ा अच्छी बात है भाई, अपक्ष आपकी बहुत बड़ी ताकत है, लड़ो। फिर आप आए पैनल बना के आ रहे, वो भंग गढ़ी लेके फिर रहे हैं, जो भंग गढ़ी आप भाजपा के साथेदार है, वो अलायंस है भाजपा का, यूपी है वो, आप समझो। ये छोला बदल के आ रहे, घड़ी लेके आकर पतंग लेके, और पतंग की डोर भी किसके हाथ में है? देखिए आप, पतंग की डोर शिवाजी नगर वाले के हाथ में। वो भी गद्दार भी वाला पार्टी का गद्दार है शिवाजी नगर वाला भी। वो चाहता है कि यहाँ बीजेपी सत्ता में आए, महानगर पालिका बीजेपी सत्ता में आए बोल के अब चाल चली है, और कांग्रेस को कमजोर करने का काम ये शिवाजी नगर वाला कर रहा है। और ये शिवाजी नगर वाला फंडिंग दे रहा है, ये जितने भी जो 32 के उम्मीदवार है, ये पैसे वहां से आ रहे, ये पैसे की लालची में भागे हैं। ये पूरे 12 लोग, ये 12 गद्दार देगा आने वाली, इसमें 15 तारीख को आपको दफन करना है, इनको दफन करना है इनको, क्योंकि ये लालच से भागे वाले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज एक साफ सुथरा पैनल, अच्छा पैनल, अब्दुल गफ्फार, शेर अली, जावेद शाह से क्योंकि हर तरफ का हिस्सा बने हुए हैं, जो अशोक चौहान के कहने पर वहाँ दारुस्सलाम शिवाजी नगर से यादी फाइनल होकर यहाँ एमआईएम के कैंडिडेट के तौर पर आपके सामने आए और कह रहे हैं कि 40 साल के बाद मुझे होश आया और मैं आज कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। ऐसे उम्मीदवार, और जो एक दूसरे उम्मीदवार खुदा मस्जिद के पास एक सभा में कहते हैं कि बाप रे बाप, मुझे तो अभी खाते आ रहे हैं। कैसे खाते आ रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके जिस्म के अंदर सर्दी किस तरह की है, गर्मी किस तरह की है। गर्मी मुझे ऐसी लगती है कि अशोक चौहान जो फंडिंग की है, वो फंडिंग के नाम पर वो इनके अंदर एक जोश है और गर्मी है, और एक हरा चोला पहनकर ये आपको वरगलाने के लिए सामने आए। दोस्तों, आपने कल वीडियो देखा कि अकोला के अंदर बीजेपी के जो एमआईएम के जो उम्मीदवार चुनकर आए थे, वो बीजेपी के साथ अलायंस किए और वहां पर अध्यक्ष बनाने का काम किया। यहाँ पर भी अगर ये लोग 10-5 चुनकर जाते हैं तो जीतने के बाद वही आकोर की तारीफ दोहराई जाएगी, और यहाँ पर भी महापौर बीजेपी का बनाने के लिए ये अलायंस होगा और ये साथ देंगे। आप तमाम ने देखा है कि आपके उम्मीदवार जनाब अब्दुल सत्तार साहब को 40 साल के बाद अशोक चौहान जब यहाँ पार्टी छोड़कर जाता है तो यहाँ पर एमएलए के टिकट का मौका मिलता है और वो उम्मीदवार बनते हैं। आपकी खुशकिस्मती होती है कि 60,000 मुसलमानों के वोट मिलते हैं और 20,000 हिंदू भाइयों के वोट मिलते हैं, और हमारे अब्दुल सत्तार साहब 2 से 3,000 वोटों से हार जाते हैं। इस हार का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये अब्दुल रशीद है और अंसार अहमद खान है और इनकी ये पूरी टीम जो गद्दारों के तौर पर आज अशोक चौहान के कहने पर एमआईएम का हिस्सा बनी हुई है। यही लोगों ने छतरी बांटकर बूंदी ईद मिलादुन नबी के टाइम पर डॉक्टर पाटिल का बैनर लगाकर यहाँ पर बूंदी बांटकर ये लोगों को मुसलमान वोटों को तकसीम कर 3-4 हजार वोट हमारे तकसीम किए, और वो वोट डॉक्टर पाटिल के हाथ में इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से अब्दुल सत्तार साहब इस एरिया से नॉर्थ जोन से एमएलए होने से मतलब
3000 रुपयों से चिकित्सा हो चुकी है। तो ऐसे गद्दारों को आपको सबक सिखाने वक्त आ चुका है। अगर इनकी कारकर्दगी डेवलपमेंट के नाम पर देखे तो जीरो है। ये कोई काम इन्होंने इस 5 साल दौर के अंदर अब्दुल रशीद साहब ने भी नहीं किया। और दूसरे एक कारपोरेटर जो राष्ट्रवादी का हिस्सा बन चुके हैं, जो राष्ट्रवादी ऐसी राष्ट्रवादी जो मुसलमानों की दुश्मन है। सुख दुख में हम आए, हमारे सुख दुख में आप आए। कभी भी आपने हमको अकेला नहीं छोड़ा, ना हमने आपको अकेला छोड़ा। एक परिवार की तरह हम यहाँ रहते हैं। मगर आज जो प्रभाग नंबर 12 जो हम 4 उम्मीदवारों को टारगेट किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। हमारे जो साथी हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो हिमाचल में जा चुके हैं, वहां पर उम्मीदवारी लेके आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। बताना ये है कि हमारे ऊपर में बहुत प्रेशर था हदीम भाई, कि सब लोग आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे? तो हमने साफ इनकार कर दिया, हम लड़ेंगे तो कांग्रेस से लड़ेंगे, नहीं तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सबने कहा कि आप आए तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। मैंने कहा मेरी ताकत मेरी जनता है, और उन्होंने हमें मशवरा करे तो सबने कहा कि गफ्फार भाई आप प्रभाग नंबर 12 से इलेक्शन लड़ना चाहिए। यहाँ हमारे पार्टी नगर के नौजवानों ने खुसूसी बोला कि क्योंकि 12 इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के बाद महानगर पालिका का इलेक्शन हमने उनको मना किया। तो ये जो चीज पर लड़ने की अगर बात आई, घर में भी मशवरा हुआ, हमारे नौजवानों ने कहा कि यहाँ से आप लड़ना चाहिए, और आज आपने मुझे मैदान में उतारा। जिस तरह से एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े लीडर आके यहाँ पर भाषण कर रहे हैं, और आपके सामने कुछ दिन पहले जैसा हमारे हरीश साहब ने कहा, सत्तार साहब आपका लड़का अब्दुल गफ्फार इंशाल्लाह गिरेगा। उन्होंने फैसला कर दिए। वक्त के फिरौन ने भी खुदाई का दावा दिया था, मगर आज क्या हाल है, आज म्यूजियम में उन्हें चल रहा है। और ये फैसला मेरी जनता करेगी। हार जीत का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? इसका मतलब आपने रिजल्ट दे दिया। मैं आपको बताता हूं, आने वाले 16 तारीख को जुमा का दिन है। इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जो कहा उसको तमाचा मारने का काम आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अब्दुल गफ्फार को चुन के देंगे। साथ ही साथ मेरे साथी कारपोरेटर बड़ी हिम्मत से मेरे साथ डटे हैं। यार एक जावेद चौक अपने महल्ले का है, उनको भी बहुत परेशान था, मगर वो भी बेचारा हमारे साथ रुका। गफ्फार भाई आप जिधर मैं उधर, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम साथ में लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार हमारे सैयद शेर अली जो प्रभाग नंबर 12 से चुन के आते थे, लोगों की डिमांड पे हमने उनको प्रभाग नंबर 12 में उम्मीदवारी दी। चौथे उम्मीदवार हमारे इब्राहिम भाई, एक नौजवान है, उमर कॉलोनी में 15 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, जो हमारे पहले उम्मीदवार थे, जो अब राष्ट्रवादी में गए। पूरा उनका काम इन्हों देखते थे, वो खाली नाम को नगर सेवक थे। हकीकत ये है, आपके सामने ये बात रखने आए हम कि काम करने वाली टीम आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला पाकिजा नगर का जो काम है वो ये हम चारिश कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जिस तरह से हमने घरकुल बनाए थे, जो बहुत सारे घरकुल रह चुके हैं, तो पीएमवाई योजना में जो फ्लड जोन का इश्यू आता है, पहला काम हमारा जनरल बॉडी मीटिंग में वो फ्लड जोन का हाइट बढ़ा के जो ठहराव लेना पड़ता है, इंशाल्लाह ताला ठहराव लेके रहे वाले भी इंशाल्लाह जितने भी लोगों को घरकुल है वो हम घरकुल देने की जवाबदारी इंशाल्लाह हमने लेंगे। इंशाल्लाह जिस तरह से पूर्व में आपने देखा इतनी बड़ी मुसीबत हमारे महल्ले पे आई थी, कौन आया बताइए मुझे? ये जो बड़े बड़े बातें कर रहे आकर यहाँ पर,
हाँ, तो काम करने वाले हम थे, हमारे नौजवान पाकिजा नगर के, उनके साथ अब्दुल गफ्फार शाना बरिस्ताना खड़े रहा। जावेद चौक यहाँ पर आए, पानी का जो मसला यहाँ पर बार बार होता है, पानी घुसने का, जिसकी वजह से तकलीफ होती है, प्रशासन से सर्वे करा के अनुदान देने का काम हमने किया है। हमने, क्योंकि आपने देखा भूख हड़ताल पे हम थे, पूरे भूख हड़ताल पे रहने के बाद जो लिस्ट जो यादी फाइनल हुई, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द वो हम पैसे दिलाने का भी काम करेंगे। अब्दुल भाई, राष्ट्रवादी की अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवादी की भी मीटिंग हुई परसों, बड़े बड़े बातें करके गए। मैं एक साफ आपके सामने एक बात बताता हूँ, जिस तरह से राष्ट्रवादी आज महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ रहकर जो सत्ता हासिल करके काम कर रही है, अपने आप को सेकुलर बोलती है, मगर आपने देखा अभी हमारे शेरवीर भाई ने बताया, अहमदनगर के एक आमदार संग्राम जगताप जो मुस्लिम माइनॉरिटी मुसलमानों को गालियां देते हैं, और मगर उनके आका अजीत पवार उनको कुछ नहीं बोलते। साथ ही साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला रामगिरी महाराज, उसको भी जाके समर्थन करते राष्ट्रवादी वाले, और यहाँ आके हम सेकुलर बता रहे और बोल रहे कि भाई हम सत्ता में हैं, अगर हमको वोट नहीं डाले तो लाडली बहन की योजना के पैसे बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का काम है मूलभूत सुविधा, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो जनता तक पहुंचाने का काम है। हमारे महल्ले के एक साथी राष्ट्रवादी से उम्मीदवारी लेके इलेक्शन लड़े, कुछ दिन पहले हमारे महल्ले में मशवरा हुआ था नौजवानों का। मशवरे में तय हुआ कि महल्ले के एक नौजवान उम्मीदवार हमको दो बोलकर, हमारे पास सब साथी आए थे। हमने उनको साफ कहा कि सर्वे होगा, सर्वे में अगर आपका नाम आता है तो बिल्कुल आपको हम उम्मीदवारी देंगे। बाद में ये तय हुआ, सर्वे में नाम नहीं आया। सर्वे में नाम नहीं आने के बाद फिर हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि हम आपस भरते, हमारा मशवरा हो चुका है। मतलब ठीक है भैया, आपस भरो, आप मशवरा होगा तो फिर हम आपको रोकेंगे नहीं। फिर बाद में राष्ट्रवादी को टिकट लिए। बोलने का मतलब ये है कि भाई आपने मशवरे में तय करे थे, फिर राष्ट्रवादी का टिकट लेके क्यों इलेक्शन लड़े भाई? और खराब करने के लिए, पाकिजा नगर को बदनाम करने के लिए। मगर पाकिजा के नगर की जनता होशियार है। इंशाल्लाह ताला आने वाले 15 तारीख को 4 के 4 पंजा निशान पे बटन दबा के हमारे 4 की 4 उम्मीदवारों को भारी अक्षर से कामयाब करेंगे। और जो पाकिजा नगर का विकास, जो डेवलपमेंट रुका है, हम उसको पूरा करने का तुम्हारे सामने वादा करते हैं।